श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी बहुत ही ध्यान से सुनिए। निश्चित मानिए, जो जो भी जहाँ जहाँ भी आपकी गलतियाँ हो रही हैं, वो किसी आदत के कारण या जैसे भी, उनमें सब में शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी और आप इसी जीवन में आनंद का अनुभव भी करने लगेंगे। आप ध्यान से सुनिए हमारी बात, बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है आज का। देखिए, साधन भजन करना एक बहुत बड़ा पुण्य होता है। पाप कर्म पुण्य कर्म दो ही बनते हैं जीव से। साधन भजन करना एक बहुत बड़ा शुभ कर्म हो जाता है, जो आपके जीवन में सुख लेके आता है। ध्यान से सुनना हमारी बात। और इसमें साधन भजन में हमें सिर्फ हमारा मन ही नहीं लगने देगा और कोई बाधा नहीं। ध्यान रखना, इस मन पर ही पुराने कई कर्म, पिछले जन्म के संस्कार वो चढ़े रहते हैं। अगर कोई आपके जीवन में भजन में बाधा भी उत्पन्न कर रहा है, तो वो आपके ही कर्म उससे प्रेरणा करके करवा रहे हैं। अब आप ध्यान पूर्वक सुनना। ये मन ही हमको गिराता है, हम इस पे ध्यान नहीं देते। आप भजन कीजिए, निश्चित मानिए ये बिल्कुल काबू में हो जाता है और यही आपको सुख देने लगेगा। हमने देखा है बहुत से भक्तों के अंदर एक अवसाद, एक दुख, एक चिंता, भजन भी करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत प्रकार की मानसिक व्याधियां घेरे हुए हैं। अब आप ध्यान पूर्वक सुनना एक बात। आप देखना, इस मन को बिगाड़ने वाले हम ही हैं। आप ध्यान देना हमारी बात पर, हम ही हैं, कोई दूसरा नहीं। ये हमें जो भी दुख अनुभव हो रहा है, जो भी आपके जीवन में दुख है, क्लेश है, या आपकी कोई भी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो रही, अधूरी हैं, आपको जीवन में बहुत निराशा है, उसका कारण सिर्फ ये हमारा अंतःकरण, हमारा मन है। आप इस बात को नहीं समझ पा रहे होंगे। आप साधना करें, आपके खुद समझ में आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसीलिए ये संत लोग एकांत में अकेले में भजन करते हैं। सच बता रहे हैं, जैसे हम बैंक में धन जमा करते हैं, इसी प्रकार वो भजन करके अपनी तपस्या, अपना तपोबल, अपने शुभ कर्म जमा करते हैं। आप नहीं जानते कितना लेखा जोखा रहता है हमारे साथ। और हो सकता है आप हमारी इस बात पर, क्योंकि ये बहुत आधुनिक जगत, आधुनिक युग है, इसमें ये बातें आपकी समझ में नहीं आएगी। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, आप उस उदाहरण से समझना। एक छोटा बच्चा हो जैसे, ध्यान देना हमारी बात पर, मन को एक बच्चे का ही रूप दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि बच्चा जो है उसमें बुद्धि का विकास नहीं होता। ध्यान रखना हमारी बात। इसीलिए मन को बच्चे का रूप दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है मन को। क्योंकि अब आप ध्यान देना, बच्चे में जैसे बुद्धि नहीं होती, ऐसे हम बड़े भी हैं लेकिन हम में बुद्धि नहीं है। बुद्धि तभी मानी जाएगी राम भजे सो चतुर नर, वही चतुर होते। और उन्हीं की बुद्धि इतनी प्रभावशाली हो जाती है, इतनी भगवत बल से युक्त हो जाती है कि वो मन को काबू में करने में समर्थ होती है। अब ध्यान देना, जैसे छोटा बच्चा हो और आप उसे
खूब धन देने लग जाएं, जो वो मांगे वो आप देने लग जाएं। ध्यान देना हमारी बात। कभी भी आप उस पर कोई अनुशासन ना करें, कोई भी उस पर दबाव ना रखें। वो जो जब चाहें आप उसे देते रहें। आप देखना वो बच्चा इतना जिद्दी हो जाएगा, इतना वो शैतानी हो जाएगा कि वो फिर आपको ही दुख देगा, आपको ही परेशान करेगा, और आखिर में आप बहुत उस बच्चे से व्यथित हो जाएंगे। आप करके देख लें हमारी बात, अगर आप नहीं मान रहे हैं। देखिए, संत कोई उदाहरण से ही आपको समझा सकता है। ठीक इसी प्रकार ये हमारा मन है। ध्यान रखना, ये हर चीज जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सावधान रहना चाहिए। ये हर चीज एक तरीके से अपने अंदर संचित करता रहता है। ये एक आप ऐसे समझें जैसे वीडियोग्राफी होती है, या जैसे हम कैमरे से फोटो इत्यादि खींचते हैं, इसी प्रकार ये सब संचित करता रहता है। ये मन, इसे ही चित्त कहते हैं। ये मन, चित्त, चारों अंतःकरण कहने के लिए अलग अलग हैं, लेकिन हैं ये एक ही। ये बिल्कुल मैं बता रहा हूं, सब चित्र संचित करता रहता है, और वही स्मृति आपके आगे बराबर फिर फेंकता है। फिर आप परेशान होते हैं, फिर आप परेशान होते हैं, और फिर दोबारा उन्हीं कर्मों में ये लगाता है। ध्यान देना हमारी बात, हमारी बात को साधक ही समझ पाएंगे। फिर आपको दोबारा फिर उन्हीं बार बार उन्हीं कर्मों में लगाता रहता है। इसीलिए हमारे भजन में सबसे बड़ी बाधा ये हमारा मन ही है। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है, अगर आप ध्यान से जप नहीं कर पा रहे हैं, आपका मन नहीं करने दे रहा है, तो आप बोल बोल के इसे काबू में करिए। आप संकीर्तन, जैसे संकीर्तन किया जाता है नाम का, ऐसे आप बोल बोल के जप करें, शर्म बिल्कुल ना करें। देखिए, आप शर्म ना करें, निश्चित मानिए अगर आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो आपको शर्म छोड़नी होगी। आप बोल बोल के कहीं भी बैठ जाएं, अपने बोल बोल के सीताराम, राधे श्याम, जो भी आपको पसंद हो, जो भी आपके इष्ट देव हों, उनका आप नाम खूब पुकार, जैसे हम नहीं पुकारते हैं किसी को, इस प्रकार आप खूब घंटों उन्हें बुलाइए। देखिए आपके जीवन में अद्भुत बदलाव होने लगेगा। यही मन नियंत्रण में होने लगेगा। ये जब जबरदस्ती उस ध्वनि से नाम सुनेगा तो इसके संस्कार क्षीण होने लगेंगे, नष्ट होने लगेंगे। नाम इसे धोके निर्मल कर देता है। फिर आप देखना, आपको अपने अंतःकरण की एक एक बुराई दिखने लग जाएगी। फिर ये होगा, तब ऐसी स्थिति आती है कि आप अपने में दोष दर्शन करते हैं, दूसरों में फिर नहीं होते हैं, अपने में। क्यों? अब आपका मन निर्मल हो गया। जैसे जल स्वच्छ हो जाता है तो जमीन में क्या है सब दिखने लगता है, इसी प्रकार अपना अंतःकरण दिखने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अब रोशनी हो गई, वहां पर प्रकाश हो गया है, निर्मल हो गया है। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, साधना करो। जो भी आप कर रहे हो, जैसे भी आप हो, जो भी आप कर्म बंधनों में हो, क्योंकि कर्म बंधनों में सब रहते हैं, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो किसी न किसी कर्म में ना फंसा हुआ हो। आप उस पर ध्यान ना दीजिए, वो सब भगवान की व्यवस्था है, वो हमको सब प्रारब्ध के अनुसार मिला है। लेकिन उसी में रहकर आपको भजन करना है, साधना करनी है, साधना से जुड़े रहना है। तो निश्चित मानिए थोड़े दिन बाद यही जीवन सुखमय होगा। कैसे? जैसे छोटा बच्चा है, हम उसे अनुशासन में रखें, उसे भगवत मार्ग में चलाएं, उसे सब सभ्यता सिखाएं, सदाचार सिखाएं, तो वही बच्चा हमें सुख देने लगता है। और वही उसको हम मनमाना आचरण करने दें तो वही दुख देने लगता है। उसी प्रकार ये मन आपको सुखी करने लगेगा। और ये सुखी कब करता है? जब ये भजन में लग के बलवान बनता है, तब ये आपको सुखी करेगा। निहाल हो जाएगा हमारा जीवन। यही जो आज हमारा जीवन भय से, क्लेश से, चिंताओं में डूबा रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्कुल कोई चिंता नहीं रह जाएगी। इतना विश्वास बढ़ जाएगा अपने इष्ट देव के प्रति कि पल पल वो अपनी याद आपको दिलाते रहेंगे, वो अपनी याद आपको दिलाते रहेंगे, क्योंकि आपकी साधना इस लेवल की पहुंच चुकी होगी। इसलिए साधकों,
बहुत मेरा नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक साधना करें, भगवान नाम का जप करें, खूब करें। और मेरा यही प्रभु से प्रार्थना है कि सभी भक्तों का भजन में मन लगे। और आप बहुत ही, मैं क्या बताऊं, बहुत ही आप पर भगवान की कृपा है और संस्कार भी है आपका। संस्कार ना होता तो आपको ना सत्संग अच्छा लगता, ना आपको भजन करने में रुचि होती। क्यों? जैसे किसी की नशे की आदत है तो वो जहाँ भी जाता है वो नशा ही अपना ढूंढता है। इसी प्रकार अगर आपको पूर्व जन्म से भजन की आदत ना होती, आपके अंदर संस्कार ना होता, तो क्यों आप सत्संग सुनते? क्यों आपकी रुचि होती भजन में? क्यों आप किसी भी इष्ट के प्रति आकर्षित होते? सब पहले से आपके संचित है। ये जन्म जन्मांतरों तक चलता रहता है। सब कुछ क्षीण हो सकता है, लेकिन भक्ति कभी भी क्षीण नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। भगवान ने गीता में कहा है, हे अर्जुन, हमारे भक्त का कभी भी नाश नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि निरंतर भजन करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।